जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डाक विभाग जीडीएस की जो नई भर्ती आई है दोस्तों, यानी कि स्टेट वाइज दोस्तों कट ऑफ क्या रहता है, इसी पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है 10th यानी कि 10th पास यानी कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा और बच्चियों के लिए भी बहुत अच्छा यानी कि शानदार मौका कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यानी कि 10वीं के पास सीधी दोस्तों सरकारी नौकरी आपके हाथ में हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में दोस्तों 60 70 80% वाले भी दोस्तों यानी कि मिनिमम 60% वाले भी दोस्तों सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हर एक स्टेट में किस स्टेट में ज़्यादा कट ऑफ जाती है, किस स्टेट में कम जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलते हैं, यानी कि एकदम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि यानी कि जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है, अप्लाई डेट दोस्तों इसका 10 फरवरी से ही चालू है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 3 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें 10th पास, केवल आप 10th पास होने चाहिए। ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल वैकेंसी है। और दोस्तों, इसमें आपको यानी कि जिस ऑल इंडिया मेल फीमेल वैकेंसी है, तो जिस क्षेत्र से यानी कि जिस क्षेत्र से आप भरे वहाँ की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। और साइकिल चलाना दोस्तों आपको आना चाहिए। दोस्तों, साइकिल चलाना मजाक में मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका वहाँ पर टेस्ट होगा। साइकिल चलाना दोस्तों आपका टेस्ट होगा। और थोड़ा बहुत दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 40 साल एज लिमिट होगा, यानी कि मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 40 साल। ओबीसी से आते हैं तो 3 साल को छूट, एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का छूट। फीस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 100 रुपया फीस रखा गया है। एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो यानी कि हम लोग जानना चाहते हैं कि कट ऑफ वाई स्टेज वाई कट ऑफ जानेंगे कि हर एक स्टेट में कितना कितना कट ऑफ यानी कि पिछले साल की अपेक्षा है। तो 2025 का दोस्तों हम लोग फिक्स्ड कट ऑफ जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि हाई कट ऑफ वाले राज्य कौन कौन से हैं। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। तो दोस्तों, यानी कि जो कट ऑफ है दोस्तों, यानी कि राज्य में बोलियों के हिसाब से दोस्तों, यानी कि अगर हम आपको कह दें कि आप उत्तर प्रदेश का हैं, क्या आपको पंजाबी भाषा आएगी? नहीं आएगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपको उससे भी दोस्तों यानी कि जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया दोस्तों, इसमें तो दोस्तों हिंदी भी लोग बोलते हैं, हरियाणवी भी बोलते हैं, हिंदी भी लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इसलिए हरियाणा दिल्ली पंजाब में दोस्तों कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहता है। यानी कि पिछले साल दोस्तों देखा गया तो यानी कि 100% वाले विद्यार्थी ही दोस्तों इसमें सिलेक्शन हुआ है। 100% जिनका यानी कि 10th के मार्कशीट में जिनका 100% था, उन्हीं का दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। आगे दोस्तों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें यानी कि जो भाषा है दोस्तों, तमिलनाडु में दोस्तों तमिली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश में यानी कि हिंदी, उर्दू और दोस्तों यानी कि तेलुगु, इसमें हर एक भाषा दोस्तों बोली जाती है। इसलिए दोस्तों यानी कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और जो छत्तीसगढ़ का जो पिछले साल का कट ऑफ था दोस्तों, पिछले साल का जो कट ऑफ था दोस्तों 95% था दोस्तों। पिछले साल का कट ऑफ जो था 95% था। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे लो कट ऑफ वाले स्टेट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल, असम और गुजरात। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। और वेस्ट बंगाल दोस्तों वहाँ पर बंगाली रहते हैं। असम में दोस्तों
वहाँ की जो बोली है असमिया बोली है। और दोस्तों गुजरात में तो दोस्तों हिंदी भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है। इसलिए दोस्तों यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल और असम और गुजरात की बात कर लेते हैं तो दोस्तों पिछले यानी कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अपेक्षा दोस्तों यहाँ का जो कट ऑफ है दोस्तों, अगर आपका 10th की मार्कशीट में 90% यानी कि दोस्तों 90% अगर आपका परसेंटेज है 90%, तो आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे देखते हैं, और आगे देखेंगे। और आगे दोस्तों कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। तो महाराष्ट्र में दोस्तों मराठी बोली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि हिंदी भी वहाँ पर भी महाराष्ट्र में बोली जाती है। और कर्नाटका में दोस्तों बात कर लेते हैं तो कर्नाटका में यानी कि कर्नाटक में यानी कि कर्नाटका भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और महाराष्ट्र में मराठी, और तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया भाषा। तो दोस्तों इसलिए यानी कि यहाँ अलग से भाषा दोस्तों कम बोली जाती है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ जो होगा कम होगा। यानी कि इन 4 राज्यों में दोस्तों अगर आपका 85% है तो दोस्तों इन राज्यों में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं, और आगे देखेंगे दोस्तों। और आगे की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड की दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उड़ीसा में यानी कि जो दोस्तों उड़ीसा है, उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो दोस्तों उड़ीसा। तो दोस्तों अब हम झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों अब हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में हिंदी और गढ़वाली भाषा बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी और मंडयाली भाषा बोली जाती है। और जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी, उर्दू और तेलुगु यानी कि सभी भाषा दोस्तों वहाँ पर बोली जाती है मैक्सिमम दोस्तों। और झारखंड में भी दोस्तों सभी भाषा यानी कि हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू, तमिल यानी कि वहाँ पर भी दोस्तों मैक्सिमम सभी भाषाएं बोली जाती है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ होगा दोस्तों सबसे यानी कि कम होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी है दोस्तों एक मोटा मोटा मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपका 80% है दोस्तों तो अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों एक और है दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल में तो दोस्तों यानी कि मलयालम भाषा बोली जाती है। और बिहार में दोस्तों सभी, और उत्तर प्रदेश में भी सभी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों यानी कि 80% दोस्तों यहाँ पर हमारा कहने का मतलब जो वहाँ पर 60% और 70% जो लिखे थे दोस्तों यानी कि थंबनेल में। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम कहीं की भी बात कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश या केरल किसी भी राज्य का बात, मान लीजिए हम केरल का ही बात कर रहे हैं, अगर दोस्तों हम मान लीजिए कि अगर केरल में 100 सीट है और 100 सीट में 100 ही बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आप ही बताएं तो वहाँ जो सबसे कम होगा जिनका परसेंटेज, वहीं पर केरल में कट ऑफ बन जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी लक भी साथ दे देता है। तो दोस्तों हमारा जो कहना है दोस्तों कि अगर आप यानी कि जीडीएस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने स्टेट से करिए। इस यानी कि कहने का मतलब यह है कि दोस्तों इसमें जो वैकेंसी तो दोस्तों 2 प्रकार की होती है, बीपीएम में बीपीएम, क्योंकि दोस्तों सैलरी बहुत कम होता है, यानी कि 19 से 20 हज़ार दोस्तों सैलरी होता है। और क्योंकि दोस्तों अगर आप दूसरे राज्य में अगर अप्लाई मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो दोस्तों वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए दोस्तों आप तो अलग से रूम आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आपका पैसा बहुत कम बचेगा। इसलिए दोस्तों हमारा मानना है कि दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में ही अप्लाई करिए, बिहार से हैं तो बिहार से, अगर केरल से है तो केरल से, जिस राज्य से दोस्तों आप बिलोंग करते हैं वहीं से कीजिए। वहाँ से ये भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो भाषा होती है वो आपको क्षेत्रीय भाषा होती है, वो आपको यानी कि दोस्तों आपको आता रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको जीडीएस वैकेंसी जो दोस्तों जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो गया होगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।